मूवी शुरू होती है साल 2048 में। न्यूक्लियर वॉर की वजह से अब हमारी ज़मीन रहने लायक नहीं बची और अमेरिकन गवर्नमेंट लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। एक मिलिट्री फाइटर पायलट रिक को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यह प्रोजेक्ट इंसानों के लिए रहने लायक सियारे ढूंढने का है। इस तरह वो इंसानों को बचा पाएंगे और जिंदा भी रह पाएंगे। रिक और उसकी बीवी एबीगेल को मिलिट्री बेस में उनके घर ले जाया जाता है। कर्नल उन्हें वार्न करता है कि वो बाहर किसी से भी कोई राब्ता नहीं कर सकते। फैमिली इतना कमाल का घर देखकर बहुत खुश हो रही होती है। अगले दिन प्रोजेक्ट को चलाने वाला प्रोफेसर उनसे मिलने आता है। वो उसे प्रोजेक्ट का बताता है और ये भी बताता है कि ये बहुत खतरनाक है। प्रोफेसर फिर एबीगेल को भी इस खतरे का बताता है, लेकिन वो कहती है कि रिक एक मजबूत आदमी है। फिर टीम के साथ बात करते प्रोफेसर इसकी अहमियत सबको बताता है। ज़मीन तबाह हो रही है और कुछ सालों बाद इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। प्रोफेसर कहता है कि उनकी उम्मीद सिर्फ टाइटन है, जो कि प्लेनेट सैटर्न का चांद है। बस यही वो जगह है जहां शायद इंसान जिंदा रह पाएंगे। लेकिन टाइटन की हवा जहरीली है और आम इंसान वहां नहीं रह सकते। इसलिए वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी से इंसानी जिस्म को बेहतर बनाएगा ताकि वो टाइटन पर रह सकें। रिक जैसे और लोग खास किस्म के टेस्ट से गुजारे जाते हैं और उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है ताकि जाना जा सके कि ये लोग प्रोजेक्ट के लिए ठीक हैं या नहीं। ये सारे लोग आर्मी से ही हैं और प्रोफेसर ने इन्हें खुद चुन के यहाँ मंगवाया है। रिक को सबसे पहले एक ड्रग लगाई जाती है जिससे उसकी सांस लेने की ताकत बढ़ जाएगी। उसे इस ड्रग से कुछ भी गलत असर नहीं होता और इसलिए वो अपने घर में एक पार्टी करते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स आकर उनके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी रात रिक पर ड्रग का असर होना शुरू हो जाता है। प्रोफेसर देखता है कि उनके ब्लड टेस्ट बेहतरीन रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। फिर प्रोफेसर उनसे सांस की एक्सरसाइज करवाता है। रिक और टेली को पानी के नीचे भेजा जाता है ताकि देख सकें कि वो कितनी देर सांस रोक सकते हैं। 30 मिनट के बाद टेली हार मानकर बाहर निकल आती है। रिक जीत जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि अब वो सुपर ह्यूमन स्पीड में तैर सकता है। प्रोफेसर इस बात पर बहुत खुश होता है। रिक को फिर और ड्रग्स लगाई जाती हैं जिससे वो कमज़ोर हो जाता है और व्हील चेयर पर आ जाता है। एक रात फिर एबीगेल जागती है और देखती है कि घर बेहद ठंडा हो गया है और रिक उसके साथ नहीं लेटा हुआ। वो देखती है कि वो खुद को ठंडी जगह पर रखने की कोशिश कर रहा है। ये नई ड्रग का असर है क्योंकि अब वो टाइटन की तरह के ठंडे इलाके में भी जिंदा रह सकता है। वो उसे बताता है कि अब उसे ज़रा से भी ठंड महसूस नहीं हो रही। इसके कुछ टाइम बाद ही दूसरे सब्जेक्ट्स के पास भी वो एबिलिटीज़ आने लग जाती हैं जो कि रिक के पास पहले से ही आ चुकी हैं। वो अपनी ताकतों को टेस्ट करना शुरू करते हैं। तभी रिक को एहसास होता है कि उसके बाल गिर रहे हैं। टेली के भी बाल गिरे होते हैं। तभी एक सब्जेक्ट नीचे गिर जाती है और उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाती। बाकी सारे उसकी मौत देखकर बेहद परेशान होने लग जाते हैं। वो भी डरे होते हैं कि अब वो भी एक एक करके मर जाएंगे। डिनर करते एबीगेल देखती है कि कुछ सब्जेक्ट्स की वेन्स बेहद काली हो रही हैं। तभी एक सब्जेक्ट बेहद गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी पर हमला कर देता है। ऐसा लग रहा है कि उस पर ड्रग्स का ही कुछ गलत असर हुआ है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। अगले दिन डॉक्टर आकर रिक को बताती है कि वो ठीक परफॉर्म कर रहा है और वो सब्जेक्ट जो मरा वो इस वजह से कि उसकी किडनी में स्टोन था और इसलिए रिएक्शन हो गया। एबीगेल को ड्रग्स पर शक होता है और वो डॉक्टर से सवाल भी पूछती है कि वो कितनी डोज रिक को दे रहे हैं। इसके बाद फिर रिक को खून की उल्टी आती है। एबीगेल उसके खून का सैंपल ले लेती है ताकि वो खुद चेक कर सके कि आखिर क्या चल रहा है। फिर वो जब घर में घूम रही होती है उसे एहसास होता है कि पूरे घर में कैमरास लगाए हुए हैं ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। फिर पूल में बैठे रिक देखता है कि उसकी जिल्द उतरना शुरू हो गई है। ये भी उस ड्रग का ही साइड इफेक्ट है। अगले दिन एबीगेल उसके खून को चेक करती है। वो देखती है कि उसका खून आहिस्ता आहिस्ता काला हो रहा है। इसी दौरान रिक की आंखों की सर्जरी की जाती है ताकि वो टाइटन की कम रोशनी में भी देख सके। इस सर्जरी से ठीक होने तक उसे आंखों पर पट्टी बांधे रखना होगी, लेकिन तभी कुछ गलत होता है। रिक को एक रात बेहद दर्द शुरू हो जाता है और उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है।
एबिगेल उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन उसे ऑपरेटिंग रूम के पास नहीं जाने दिया जाता। फिर वो प्रोफेसर से बहस करती है कि वो उनसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि वो कुछ भी नहीं छुपा रहा। उसी रात दूसरा सब्जेक्ट फिर से गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी को खिड़की से बाहर फेंक देता है, और इस वजह से मिलिट्री उस सब्जेक्ट को मार देती है। एबिगेल भी रिक के लिए बहुत परेशान होती है और फैसला करती है कि वो जवाब ढूंढेगी। वो रिक का कार्ड लेकर चुपके से प्रोफेसर के कमरे में घुस जाती है। वो वहाँ कुछ सीक्रेट फाइल्स देखती है और पता लगता है कि प्रोफेसर सब्जेक्ट्स पर जानवरों का डीएनए डाल रहा था, ताकि एक एडवांस इंसानी स्पीशीज बनाई जा सके जो कि टाइटन पर रह सकेगी। इसी दौरान प्रोफेसर और बाकी लोग नासा के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, और नासा का साथी उसके इस खतरनाक तजर्बे पर ज़रा भी खुश नहीं होता। लेकिन प्रोफेसर गुस्से से कॉल कट कर देता है। वो अपनी रिसर्च पूरी करना चाहता है, चाहे इसके लिए कितने ही सब्जेक्ट्स ना मर जाएं। इसी दौरान रिक होश में आ चुका होता है और अगली सुबह प्रोफेसर उनसे मिलने आता है और कहता है कि सब्जेक्ट्स के जहन उनकी नई ताकतों को समझ नहीं पा रहे, और उस सब्जेक्ट का दिमाग ओवरलोड हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी को मार दिया। प्रोफेसर कहता है कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए उसे रिक की एक और सर्जरी करनी होगी, लेकिन एबिगेल नहीं मानती क्योंकि वो जानती है कि डॉक्टर असल में क्या कर रहा है। प्रोफेसर सच मान जाता है और बताता है कि हाँ, वो ऐसा ही कर रहा था, और अगर रिक ने वो सर्जरी ना करवाई तो वो 2 दिनों में मारा जाएगा। रिक ये फाइनल सर्जरी करवाने को मान जाता है और बाकी बचे सब्जेक्ट्स की भी ये सर्जरी शुरू हो जाती है, लेकिन उनमें से 3 मारे जाते हैं क्योंकि उनका जिस्म और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ रिक और टैली ही बच पाते हैं, लेकिन उनकी बॉडीज़ इवॉल्व हो चुकी होती हैं और अब वो इंसान लग ही नहीं रहे होते। एबिगेल और बेटा रिक को सर्जरी के बाद देखने आते हैं। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो एबिगेल और बेटा बेहद शॉक हो जाते हैं। रिक अब वैसा नहीं होता जैसा वो पहले था। उनकी अब जुबान भी निकाल दी गई होती है क्योंकि अब उन्हें जुबान की ज़रूरत नहीं, और वो आपस में लो फ्रीक्वेंसी से ही बात कर सकते हैं जो कि आम इंसान नहीं सुन सकते। रिक बीवी को देख रहा होता है जो कि उसकी ये हालत देख के बेहद परेशान होती है। प्रोफेसर रिक और टैली को टाइटन पर भेजने वाला है ताकि जान सके कि वो वहाँ रह पाएंगे या नहीं। तब तक रिक अपनी फैमिली के साथ घर में ही रहेगा। एबिगेल कपड़े बदलने में उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो गलती से उसे मुक्का मार देता है और एबिगेल डर के थोड़ा दूर भागती है। इसी दौरान टैली अपने हस्बैंड को मार देती है और फिर रिक के घर जाती है और मिलिट्री रिक के घर को घेर लेती है। वो टैली पर हमला करते हैं और वो गिर जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक जाल होता है और वो एक एलियन जैसा हथियार हाथ से निकालकर सोल्जर्स पर हमला कर देती है। दूसरे सोल्जर्स गोलियां चलाते हैं और वो आखिरकार मारी जाती है। रिक भी अपनी हिफाजत को तमाम सोल्जर्स को मार गिराता है। एबिगेल चिल्लाती है और कहती है कि खुद को याद करो कि वो कौन है, और वो फिर वहाँ से भाग जाता है। मिलिट्री उसे पकड़ने को भेजी जाती है और प्रोफेसर कहता है कि उसे जिंदा ही पकड़ा जाए। एबिगेल को पता है कि रिक किस जगह पर गया होगा। वो वहां जाती है और रिक उसके पास आता है। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और फिर एबिगेल हॉस्पिटल में जागती है। प्रोफेसर एबिगेल को कहता है कि वो रिक को समझाए ताकि वो टाइटन पर जाने को मान जाए और वो इंसानियत की उम्मीद बन सकेगा। और इसके अलावा रिक की नई बॉडी के लिए ज़मीन की आबोहवा भी ठीक नहीं है। प्रोफेसर एबिगेल को कहता है कि वो उसे इंजेक्शन लगाने में मदद करे जिससे उसकी याददाश्त चली जाएगी और वो फिर यहाँ रहने की ज़िद भी नहीं करेगा। एबिगेल फिर इंजेक्शन लेती है और उसमें से सीरम गिरा देती है। कर्नल उसे सीरम फिर से देता है और वो रिक के पास जाती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है और रिक फौरन बेहोश हो जाता है। इसके बाद एबिगेल डॉक्टर के साथ वहां से जल्दी से निकल जाती है और प्रोफेसर को एहसास होता है कि एबिगेल ने चालाकी से असली सीरम छुपा दिया और सादा इंजेक्शन रिक को लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि रिक बेहोश नहीं है और वो बस एक्टिंग कर रहा है। अचानक रिक जागता है और सब सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। डॉक्टर एबिगेल को बेटे के पास लेकर जाती है जिसे बेस में पकड़कर रखा गया था। फिर वो रिक से मिलते हैं, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। प्रोफेसर आता है और सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि एबिगेल और बाकी सबको भी मार दो, लेकिन वो सब प्रोफेसर पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि वो अब लीडर नहीं रहा।
इसके बाद नासा का साथी इस प्रोजेक्ट को चलाने लग जाता है और एबिगेल भी इसमें उनकी मदद करती है ताकि अच्छे तरीके से तजर्बा हो सके। रिक फिर मिशन पूरा करता है और सुपर ह्यूमन बनकर टाइटन पहुंच जाता है और इंसानियत की नई उम्मीद बन जाता है। मूवी एंड होती है और एबिगेल और बेटा आसमान की तरफ देखते हैं और रिक को याद करते हैं। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।